बनी नो इंसान और पानी का रिश्ता रोज़ अज़ल से है। इंसान हमेशा वहाँ आबाद हुआ जहाँ पर वाफिद मिकदार में पीने का पानी और बारिश का इम्कान मौजूद हो। खुश्क साली का मतलब इंसान के लिए मौत, और ऐसे हालात में इंसान ने हमेशा बारिश बरसाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की रसूमात का सहारा लेने की कोशिश की। जैसे कि रेड इंडियन बारिश वाला डांस करते थे, मिट्टी से बुत बना के इनसे बारिश मांगते, कुछ गाना गाते जैसे कि मशहूर सिंगर तानसेन। कुछ मजहब तो इंसान और जानवरों की कुर्बानी भी दे देते थे। कभी तो ये कामयाब हो जाते और कभी नाकाम, लेकिन आखिरकार इंसान ने बारिश बरसाने को भी अपने हाथों में कैद कर दिया। अब इंसान जब चाहे और जहां चाहे बारिश बरसा सकता है। दुनिया अब इस टेक्नोलॉजी के जरिए मसनूई बारिश बरसा रही है। मसनूई बारिश कैसे होती है और इसमें क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, इन सब को तफसील से आने वाली वीडियो में बयान किया जाएगा। आप सबको हक टीवी पर खुशामदीद। पहले ये समझते हैं कि बारिश कैसे होती है। पानी की सतह पर जब सूरज चमकता है तो पानी गर्म होकर भाप की शक्ल में ऊपर जाता है, जो हमें नजर नहीं आता। इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। फिर ये भाप ठंडी होकर पानी के बहुत छोटे छोटे कतरों में तब्दील हो जाती है, जो कि 1 मिलीमीटर के 100 हिस्से के बराबर होते हैं। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, जिसकी वजह से बादल बनते हैं जो हमें नजर आते हैं। फिर एक और प्रोसेस जिसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं, ये सारे कतरे एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक बड़ा कतरा बनता है और बारिश की शक्ल में नीचे आता है। अगर यही बादल मजीद ऊंचाई पर हो तो ये पानी के कतरे बर्फ में तब्दील हो जाते हैं, जिसकी वजह से बर्फबारी होती है। 1946 की बात है। डॉक्टर विंसेंट शेफर, एक अमेरिकन मीटियोरोलॉजिस्ट, एयरक्राफ्ट आइसिंग और प्रेसिपिटेशन पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने अपनी रिसर्च में एक कोल्ड बॉक्स का इस्तेमाल किया जो काफी ठंडा था। इस बॉक्स में जब भी डॉक्टर सांस लेता तो इसे भाप नजर आती। जैसे हम सर्दी में सांस लेते हैं तो हमारे मुंह से भाप निकलती है। वो इसलिए कि हमारे सांस में बीच पानी के छोटे छोटे कतरे होते हैं, और जैसे ही ये ठंडी फजा में बाहर आते हैं तो कंडेंसेशन से छोटे छोटे बादल बन जाते हैं। इसी फिनोमेना को देखते हुए 13 नवंबर 1946 को डॉक्टर शेफर ने एक हवाई जहाज में अपने साथ ड्राई आइस, जो कि इंतहाई ठंडी होती है, लेकर गया, और करीब ही एक इलाके में इसने एक बादल पर ड्राई आइस का छिड़काव किया, जिससे इस बादल में मौजूद पानी फौरन कंडेंस हुआ और प्रेसिपिटेशन के जरिए बर्फबारी और बारिश हो गई। यहाँ से आगाज हुआ क्लाउड सीडिंग का। असल में सीडिंग पानी के छोटे छोटे कतरों के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल होता है। जितना अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, पानी के कतरे इतनी ही जल्दी मिलेंगे और बारिश बरसेगी। नेचुरल तरीके से ये प्रोसेस हवा में गर्द गुबार से होता है, लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से इसमें 3 चीजें इस्तेमाल होती है, जैसे ड्राई आइस, सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड, जिसे नमक भी कहते हैं। अमेरिका इस टेक्नोलॉजी का बहुत पहले से इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका ने इसका इस्तेमाल अमेरिका वियतनाम जंग के दौरान किया और इसको ऑपरेशन पोपोय का नाम दिया। इसने जब अमेरिकन फोर्सेस चाहती थी तो वियतनामी फोर्सेस की नकलो हरकत को महदूद कर देती थी। इसके लिए वो क्लाउड सीडिंग करते थे और मानसून की बारिश की मिकदार और दौरानी बढ़ा देते थे। चाइना ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स मुनक्किद करने थे। वो चाइना चाहता था कि एक बहुत ही आलिशान तकरीब हो, लेकिन जिस दिन ओपनिंग सेरेमनी होनी थी, इस दिन बारिश का भी बहुत खतरा था, जो ओपनिंग सेरेमनी का मजा किरकिरा कर सकता था। तो चाइना ने रॉकेट्स के जरिए जो बादल बीजिंग स्टेडियम की तरफ बरसने के लिए आने थे, इनको पहले ही क्लाउड सीडिंग के जरिए बीजिंग से दूर बरसा दिया, जिसकी वजह से बीजिंग में बारिश नहीं हुई। 2009 में बीजिंग में खुश्क साली का खतरा था। एक बार फिर चाइना ने रॉकेट्स की मदद से बीजिंग में बर्फबारी कर डाली, जो 3 दिन जारी रही, जिसकी वजह से काफी रोड भी बंद करने पड़े। आर्टिफिशियल रेन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल और इसका फायदा यूएई की गवर्नमेंट उठा रही है, क्योंकि यूएई में बारिश बहुत कम होती है और गवर्नमेंट समंदर के पानी को फिल्टर करके काबिल इस्तेमाल बनाती है, जिस पर बहुत ज्यादा खर्चा आता है। यूएई की हुकूमत ने बाकायदा एक सेंटर बनाया है। इसमें वो पहले बादल ढूंढते हैं, फिर इसकी सीडिंग करके इसको बरसाया जाता है। इससे यूएई में पानी की सतह बहुत बेहतर हो रही है और इससे इनका खर्चा भी कम हो रहा है, क्योंकि बारिश की मदद से धुंध और स्मोक की मिकदार को कम किया जा सकता है। इसलिए हाल ही में पाकिस्तान के शहर लाहौर में भी मसनूई बारिश बरसाई गई है। इस टेक्नोलॉजी की कुछ खामियां हैं, जैसे ये सिर्फ इसी वक्त काम कर सकती है जब आसमान में बादल हो। अगर आसमान में बादल ही नहीं होगा तो बारिश भी नहीं हो सकती। ये टेक्नोलॉजी एक लिमिटेड एरिया में काम कर सकती है,
जैसे कि ओलंपिक सेरेमनी या क्रिकेट मैच से केवल बारिश को रोकना। लेकिन एक बड़े पैमाने पर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अभी तक नामुमकिन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।